अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एज एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो पिछले लेक्चर में हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम उसको ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि लेट्स से हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसमें अगर x की जगह, अगर आप इस फंक्शन में x की जगह आप लेट्स से x की जगह आप 0.5 पुट करें तो y इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट बनेगा उसमें x क्या है, देखें हमने पुट क्या किया था 0.5 और y की वैल्यू क्या है 0.25 आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पॉइंट मैंने लिखा है वो इस तरह से आएगा। तो ये एक जो पॉइंट है P, हमने इसको यहाँ फिक्स कर लिया। ठीक है, ये जो पॉइंट P है उसको मैंने यहाँ फिक्स कर लिया। ये पॉइंट है हमारे पास P, ये आपको नजर आ रहा है। ये जो पॉइंट है ना ये हमारे पास P है। ठीक हो गया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट हमारे पास क्या है, P है। अगर मैं इस P को यहाँ से रिमूव करके चले नीचे लिखूंगा, ये हमारे पास पॉइंट क्या है, P है। अच्छा, पॉइंट P है क्या कि x है 0.5, ये x 0.5 और y की जो वैल्यू है वो क्या है 0.25। लेट से ये जो वैल्यू है ये 0.25 है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने करना कुछ इस तरह से होगा कि हमने इस q की वैल्यू को ना, q हमारे पास इस जगह पे आप देख सकते हैं x2 और y4 है। q जो है आपके पास वो क्या है x2 एंड y4 है। हमने इस q को अप्रोच कराना है p की तरफ। ठीक है, इस q को हमने क्या करना है, q की तरफ, इस q को p की तरफ अप्रोच कराना है। इसका मतलब क्या है कि पहले q इधर है, फिर उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे और वो p के करीब आ जाएगा। फिर उसको q2 तक करेंगे तो और वो p के करीब आ जाएगा। फिर q3 तक अप्रोच करेंगे तो और करीब आ जाएगा। और इस तरह से करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि P और Q की जो पॉइंट है, मतलब P और Q जो पॉइंट है, ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ जैसे Q3 के बाद Q4, Q5, Q6, मैं कहता हूँ Q10। P और Q10 की जब वैल्यू सेम आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए ना, अब अगर देखें, अगर इसको सिंपल देखें ना P और Q, तो अगर मैं P और Q को ज्वाइन करूँ तो वो सीक्वेंट लाइन बनेगी। ठीक है, सीक्वेंट लाइन हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ऐसी लाइन कि जो किसी कर्व के दो पॉइंट में से पास होती है। तो अगर देखिए Q और P जो है ये दोनों इस फंक्शन है, ये आपको नजर आ रहा है उसके ग्राफ है। तो P और Q को ज्वाइन करने से आपको एक सीक्वेंट लाइन मिलेगी। आप Q1 और P को ज्वाइन करें तो एक और सीक्वेंट लाइन मिलेगी। Q2 और P को करेंगे और सीक्वेंट, और ये इस तरह से। तो Q जैसे जैसे करीब आएगा तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि जहां पर P और Q एक ही जगह पर होंगे। तो आप P और Q को ज्वाइन करेंगे तो फिर आपके पास सीक्वेंट लाइन नहीं बनेगी बल्कि आपके पास एक टेंजेंट लाइन बनेगी। ठीक हो गया, और वो बेसिकली हमारा क्या होगा, जो हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी वो हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इसी को हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि वो हमारे पास डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ हम एक टेबल देख लेते हैं जिसमें हमने जैसे इधर P और Q मेंशन किया ना, ये जो वैल्यूज है ना इसको हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली जो हमारे पास वैल्यू होगी वो है P, दूसरी है Q, यहाँ हम कॉलम बनाएंगे डेल्टा x के, यहाँ हम बनाएंगे डेल्टा y के, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x वाला कॉलम आएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, डेल्टा y डेल्टा x हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। हमारे पास क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। अच्छा जी, पहला जो पॉइंट है हमारे पास अभी जैसे कि हमने लिखा कि पहला जो पॉइंट है वो है 0.5 एंड 0.25, और Q जो पॉइंट है हमारे पास वो हमने कहा है कि Q जो है वो है 2, 4। ठीक है, तो डेल्टा x क्या है, डेल्टा x सिंपल क्या करेंगे, 2 में से 0.5 माइनस करना है। तो चेंज ऑफ x देख रहे हैं ना, P और Q में देखें, 2 में से 0.5 माइनस करें तो 1.5 आएगा। चेंज इन y का मतलब क्या, 4 में से आपने 0.25 माइनस करना है तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। डेल्टा y और डेल्टा x का मतलब क्या है, 3.75 को डिवाइड करें 1/5 के साथ तो आपके पास ये चीज आ जाएगी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये P हो गया और ये Q होगा। ग्राफ से भी देख लेते हैं, ये हमारे पास P पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है, Q पॉइंट है। ठीक है, तो ये P हो गया और ये हमारे पास क्या आ रहा है, Q आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, अब हम P को फिक्स रखेंगे, Q को अब मजीद इधर ले आते हैं। Q उधर था, अब इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, मजीद इसको करीब कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास जो P है वो एज इट इज आएगा, P 0.5, 0.25, और Q को अगर हम थोड़ा सा मजीद P के करीब कर दें, मतलब ये हुआ कि 1.5 कर दें और 2.25 कर दें। ठीक है, मजीद उसको हमने क्या कर दिया, करीब कर दिया। अच्छा, अब 1.5 में से 0.5 निकालेंगे तो चेंज इन x आ जाएगा जो कि होगा 1.0 का।
अच्छा 2.25 में से 0.25 निकालेंगे तो चेंज इन वाई आ जाएगा, जो कि क्या है 2.0 आएगा। और यहाँ पर डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 2.0 को 1.0 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 2.0 आएगा। ठीक है, जिसका मतलब ये होगा अब हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब उसको मजीद जो है क्यू को और नीचे करते हैं, मतलब जो एक्स में जो चेंज है वो और कम कर देते हैं, तो वो भी आएगा पी एज इट इज आएगा। ठीक है, वो उसको हमने फिक्स रखना है और क्यू जो है उसको मजीद हम कम कर देते हैं। ठीक है, क्यू को हम मजीद कम कर देते हैं, तो वो हमारे पास लेट से हम उसको 1 and 1 कर, आप देख सकते हैं x पहले क्या था 2 था, फिर हम उसको 1.5 पर लेके आए, फिर हम उसको y 1 पर लेके आए। उसी तरह 4 पहले ये था, फिर 2.25 था, फिर 1 पे आ रहा था। ठीक है, तो चीजें नीचे आ रही हैं। तो यहां से जो चेंज इन x है वो आएगा हमारे पास 0.5, चेंज इन y जो है वो आ जाएगा 0.75 और 0.75 को 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा, जो कि क्या है 1.5 है। ठीक हो गया। तो यहां अब हम कहां पर आ गए Q1 पे, देखिए Q3 Q2 पर आ गए, तो Q2 हमारे पास किधर एग्जिस्ट करे, यहां पर एग्जिस्ट करे। ठीक है, ये आपको, चलिए मैं यहां से इसको, ये आपके पास Q2 है। अब उसको मजीद नीचे लेके आए तो Q3 आ जाएगा। Q3 के लिए भी P जो है वो सेम रहेगा 0.25 और Q जो है वो चेंज आके आ जाएगा 0.8 कॉमा 0.64। अच्छा, चेंज अब क्या आ जाएगा जी, आपने 0.8 में से 0.5 माइनस करना है तो 0.3 आ जाएगा। 0.6 में से 0.2 निकालें, 25 निकालें तो आपके पास 0.39 आ जाएगा। 0.39 को 0.3 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो जस्ट आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपके पास वैल्यूज क्या हो रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो ग्राफ जैसे जैसे आपका क्यू इधर नीचे आते जाएगा, आपने उसको पी की तरफ अप्रोच करना है। आपने क्या करना है, पी की तरफ अप्रोच करना है। तो अच्छा, अब यहां से हम कुछ पॉइंट लिखेंगे। जो पॉइंट हमने यहां देखे हैं कि द टेबुलर फॉर्म क्लियरली शो, द टेबुलर फॉर्म क्लियरली शोज दैट as q approaches p, delta x approaches 0। ठीक है, हमने क्या कहा कि टेबल से हमने क्या, Q अप्रोचेस टू P, जैसे जैसे Q जो है वो P के करीब आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं Q जो है, देखिए ना, वो जैसे जैसे P के करीब आ रहा है तो हमारा जो डेल्टा एक्स है वो क्या हो रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, पहले 1.5 था, फिर 1.0 था, 0.5 था, 0 तो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।